बच्चों यहां पर हमें निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यहां पर हमें पहले चेक करना कि एपी कौन सी है। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो बच्चों हम यहां पर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा है फोर्थ -10 -6 -2 2। मुझे ये चेक करना बच्चों कि क्या ये एपी है। बच्चों कोई एपी तब होगी यदि इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर अगर बराबर है, तो वो चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका अंतर बराबर है। यहां पर बच्चों हम लिखेंगे माना a1 बराबर है -10, a2 बराबर है -6, इसे a3 मान लो और इसे a4 मान लो। ऐसे बच्चों इनका नाम दे दिया। अब मैं यहां पर a2 माइनस a1 ज्ञात करूंगा। a2 माइनस a1, a2 कितना बच्चों -6, फिर a1 कितना है यहां पर माइनस, ये -10। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 10। तो बच्चों यहां पर दोनों अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, 10 में से 6 गए 4 और साइन किसका बढ़ा प्लस का, तो यहां पर उत्तर आ गया +4। अब बच्चों यहां पर a3 माइनस a2 करेंगे। a3 हमारा कितना बच्चों -2 है और माइनस ये -6 हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों -2 माइनस माइनस +6, यहां पर दोनों अपोजिट साइन है तो ये कितना हो जाएगा +4। अब बच्चों a4 माइनस a3 कितना होगा, a4 हमारा 2 है जो यहां पर दिया है, माइनस a3 कितना है -2। तो बच्चों यहां पर ये 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब बच्चों यहां पर ये भी प्लस ये भी प्लस, तो टोटल कितने हो गए +4 हो गए। तो यहां पर हमारे सारे जो अंतर है ये बच्चों ये सभी बराबर आ गए। अगर अंतर बराबर आ जाते हैं तो हम लिखेंगे, इसीलिए किसके अंतर बराबर आए बच्चों, ये इनके a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3, ये तीनों अंतर बराबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहां यह एक एपी है, एक एपी है। हमने यहां पर लिखा कि यह एक एपी है। अब बच्चों अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर क्या है बच्चों, जो ये अंतर आया है इसे सार्वंतर कहते हैं। तो हमारा यहां पर इसका सार्वंतर, इसलिए सार्वंतर कितना हो गया बच्चों, सार्वंतर ये हो गया हमारा 4 जो यहां पर दिया है। अब बच्चों अगर सार्वंतर ज्ञात कर दिया तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। 3 पद यानी कि पहले a5, क्योंकि a4 तक तो हमें मिला हुआ है, अब a5 ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करो, a4 में d ऐड कर दो, ये जो सार्वंतर d है। तो बच्चों यहां पर a4 कितना था हमारा, ये 2 था और d कितना बच्चों 4, तो ये 2 और 4 कितने हो गए 6 हो गए। अब बच्चों a6 निकालना है, a6, तो इसके लिए a5 में d ऐड कर दो, जो ये सार्वंतर है बच्चों। तो a5 कितना 6 है प्लस d कितना बच्चों हमारा जो यहां पर आया 4, तो ये कितना हो गया 6 + 4 कितना 10 हो गया। 6 और 4 कितने होते हैं 10। अब बच्चों a7 ज्ञात करना है तो a6 प्लस b करना है। अब a6 कितना है बच्चों 10 आया है और उसमें b कितना है बच्चों हमारा ये 4 है, तो 10 और 4 कितने होते हैं 14। तो इस तरीके से बच्चों हम a5 a6 a7 ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसके अगले 3 पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं।